नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर किसी भी इंसान को उनके जीवन में धोखा क्यों मिलता है। क्या इसके पीछे वजह यह है कि उनकी ग्रह स्थिति ऐसी होती है या फिर ये पूर्व जन्मों का कनेक्शन है। साथ ही बताएंगे आपको गुरुवार से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन की शुरुआत पंचांग के साथ। आज है 7 मई 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र है आकाश में पूर्वाषाढ़ा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:51 से 12:44 तक और राहु काल होगा दोपहर 1:58 से 3:38 तक। और जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है चर्चा का वो है कि आखिर किसी व्यक्ति को बार बार जीवन में धोखा मिलता क्यों है। क्या इसके पीछे कोई ग्रह स्थिति है या कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं स्मिता जी कि कुछ व्यक्ति यही शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें हमेशा धोखा मिलता है, उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा होता नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें चीट कर ही जाता है। तो इसके पीछे के क्या कुछ कारण है। ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। जीवन में बार बार धोखा मिलना केवल एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है और हर पैटर्न के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ज्योतिष के अनुसार धोखा मिलना अक्सर हमारे कर्मों और ग्रहों की स्थिति दोनों से जुड़ा हुआ होता है। कभी ये इस जन्म के कर्मों का परिणाम होता है और कई बार ये पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार धोखा खाता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी आत्मा कुछ सीखना चाहती है, एलिवेट होना चाहती है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होते हैं जिसके कारण उसे धोखा मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो परीक्षा होती है वो हमारी आत्मा की होती है, यानी कि आत्मा को सीखना बहुत ज़रूरी है। शायद भरोसा करना या शायद सही लोगों को पहचानना या शायद खुद की वैल्यू समझना। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आत्मा अपने आप से पूछती है और यही वो सवाल हैं जिनके आंसर आत्मा को ढूंढने होते हैं। तो हो सकता है इसीलिए हमारे जीवन में बार बार धोखे आते हैं। स्मिता जी, अक्सर हमने अपनी दादी और नानी को ये कहते हुए सुना है कि अगर जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट आता है तो इसके पीछे पूर्व जन्मों का कनेक्शन होता है। उस वक्त तो शायद हमें ऐसा लगता था कि वाकई ये संभव हो सकता है, लेकिन आज के अगर हम ये बात करें इस माहौल में, तो क्या ये माना जाता है कि पूर्व जन्मों का इम्पैक्ट इतना होता है कि वो हमारी मौजूदा लाइफ को प्रभावित कर सकता है, और क्या वाकई ऐसा कोई कनेक्शन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले जन्मों का कनेक्शन बहुत गहरा होता है और बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हमारे आज के जन्म पर हावी हो। ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है कार्मिक कनेक्शन। अगर पिछले जन्म में हमने किसी का विश्वास तोड़ा हो या किसी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो तो इस जन्म में हमें वही अनुभव मिलते हैं ताकि हमारी आत्मा बैलेंस बना सके। इसे हम कर्मों का चक्र कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आत्मा सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होती, वो कई जन्मों की यात्रा करती है, कई जन्मों से होकर आई है और कई जन्मों की मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस में और हमारी आत्मा के अंदर समाहित होती हैं। और जब तक कोई अधूरा कर्म पूरा नहीं होता वो बार बार हमारे जीवन में आता है, कभी कोई व्यक्ति बनकर, रिश्ते बनकर, कभी परिस्थिति बनकर, ताकि हमारी आत्मा वो सीख ले सके और दोबारा उसे ना दोहराए। ऐसे में स्मिता जी, क्या माना जाए। हम अक्सर कहते हैं कि पूर्व जन्मों के पाप की वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ग्रह स्थिति भी कई बार ऐसी होती है जो कि हमारे फेवर में नहीं होती, या कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं हमारी कुंडली में जो हमें दुख पहुंचाते हैं। तो इस कनेक्शन को कैसे आप समझाएंगे। देखिए, ग्रह इस पैटर्न को एक्टिवेट करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन कर्म तो पहले से होता है। लेकिन उसे कब और कैसे अनुभव करना है ये ग्रह तय करते हैं। सबसे पहला ग्रह अगर इसमें रोल निभाता है तो वो है राहु। राहु भ्रम का ग्रह है, माया का ग्रह है। जब राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो इंसान गलत लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। उसे सामने वाला सच से ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है।
राहु हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो सच है, और यही भ्रम धोखे की शुरुआत बन जाता है। तो क्या माना जाए स्मिता जी, सिर्फ राहु ग्रह ही ऐसा होता है जो हमारे धोखे का कारण बन सकता है, या उसके अलावा दूसरे ग्रह भी हैं जो धोखे के कारण बन सकते हैं, या जिनकी स्थिति अगर खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में धोखा खाना पड़ सकता है? बिल्कुल, इस स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है केतु। केतु व्यक्ति को अंदर से कंफ्यूज करता है और डिस्कनेक्ट करता है। जब केतु का प्रभाव ज्यादा होता है तो इंसान को समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। वो अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है, क्योंकि केतु हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देता है, हमें अपने निर्णय पर ही भरोसा नहीं होता, और ऐसे में इंसान बार बार गलत लोगों को अपनी जिंदगी में आने देता है। तीसरा ग्रह है शुक्र, वीनस। शुक्र प्रेम और रिश्तों का कारक है। अगर शुक्र कमजोर हो या राहु से ग्रसित हो, पीड़ित हो, प्रभावित हो, तो व्यक्ति को रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना बढ़ती है। उसे प्यार में सही इंसान नहीं मिलता, या मिलता भी है तो जो रिश्ता है या प्यार की भावना है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। स्मिता जी देखिए, राहु केतु की बात हो गई, लेकिन राहु केतु के साथ शनि राय ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को थोड़ा सा डरा भी देते हैं, तो क्या शनि भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गीतू, कि राहु केतु शनि, इनका नाम साथ आ ही जाता है, क्योंकि इन्हें मेलेफिक प्लैनेट मानते हैं। शनि भी इस क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। शनि कर्म के और न्याय के देवता हैं। अगर शनि की दृष्टि रिश्तों के भाव पर पड़ जाए तो इंसान को रिश्तों में कठिन अनुभव मिलते हैं, धोखा मिलता है, दूरी, अकेलापन मिलता है। लेकिन शनि का मकसद कभी भी सजा देना नहीं होता, बल्कि शनि का जो मकसद है वो है हमें सिखाना, हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस लाना। अब वो गलत भी हो सकते हैं। शनि हमें ये सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है, और कब खुद के लिए खड़ा होना है। तो ऐसे में स्मिता जी कैसे इस बात को समझे, यानी जो धोखा हमारे साथ हो रहा है ये हमारी ही गलती है जिससे हम भुगत रहे हैं? नहीं, हर बार ये हमारी गलती भी नहीं है और हर बार ये ग्रहों की गलती भी नहीं है, लेकिन कई बार हाँ ये हो सकता है कि हमारी गलती कभी कभी ज्यादा हो सकती है। देखिए, जब हम अपनी वैल्यू नहीं समझते, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाते हैं, जब हम रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करते हैं, तब हम खुद ही अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दे देते हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं। धोखा हमेशा सामने वाले की गलती नहीं होती, कभी कभी हमारी सीखने की प्रक्रिया भी हो सकती है। और अगर स्मिता जी इनसे बचने के उपायों की बात करें तो कौन से उपाय हैं जिनसे कि इंसान इस तरह से फंसने से, कह सकते हैं धोखा खाने से बच सकता है? बिल्कुल इसके उपाय हो सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं। मैं आपको उपाय बताऊंगी। सबसे पहले राहु के लिए। अगर राहु की वजह से आपको जीवन में धोखे मिल रहे हैं तो हर शनिवार या बुधवार को ओम रम राहवे नमः का जाप करिए, और कोशिश करिए कि निर्णय लेते समय आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दूसरा उपाय मैं आपको केतु के लिए बताऊंगी। ओम कम केतवे नमः का जाप करिए और रोज 10 मिनट ध्यान करिए। इससे आपकी इंट्यूशन मजबूत होगी, और अगर इंट्यूशन मजबूत होगी तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगी, ऐसे लोगों से दूर करेगी जो आपको धोखा दे सकते हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार से भी वो उथल पुथल मचा सकते हैं। अब बारी आती है शुक्र की। कई बार हमें रिश्तों में धोखे मिलते हैं जो कि मेलेफिक शुक्र का प्रभाव हो सकते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करिए और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखेंगे, ऐसा प्रण अपने आप से ज़रूर करिए। अब अगर बारी आती है अंत में, तो वो आती है शनि महाराज की। अगर शनि की वजह से रिश्तों में दूरी आ रही है, या आपको धोखे मिल रहे हैं, या किसी भी तरह से धोखे से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो शनिवार को ज़रूरतमंदों की मदद करिए और जीवन में पेशेंस ज़रूर सीखिए, क्योंकि शनि धीरे धीरे ही सही रास्ता दिखाते हैं, पर सही रास्ता दिखाते ज़रूर हैं। और सबसे बड़ा उपाय है हमारा इंटरनल। खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी वैल्यू को समझिए और किसी को भी अपनी शांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण मत बनाइए
और अपने ऊपर किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करने का हक मत दीजिए। स्मिता जी, एक थियोरी है कि जीवन में अगर कभी दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए या फिर मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो क्या माना जाए, क्या धोखा भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं? जब हम धोखा खाते हैं तो यूं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन ये जो परिस्थितियां होती है धोखे की, ये भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूत बनाते हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, हर धोखा एक सबक की तरह हमें लेना चाहिए। कई बार हम टूटते हैं, लेकिन टूटने के बाद हमें एक नई ताकत मिलती है और हमें अपना स्वभाव भी ऐसा ही बनाना चाहिए। और जब इंसान ये समझ जाए कि अगर ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं तो मुझे सिखाने के लिए आ रही हैं, तब उसे कोई भी दोबारा तोड़ नहीं सकता। और मेरा मानना ये भी है कि जब जब हमें धोखा मिलता है, तब तक हमें सबक लेकर दूसरे व्यक्ति से धोखा नहीं खाएंगे, ये अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहिए और हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने कही है स्मिता जी कि हर धोखे से अगर आप सीखेंगे कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है, अगले धोखे से कैसे बचना है, तो एक तरह से सबक है। और ऐसे में परेशान ना हो, बल्कि इसे भी एक तरह से जीवन की वो परीक्षा समझे जिसमें कि आपको उत्तीर्ण होना है और कुछ जो जीवन है हमें सिखा कर ही जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। क्या कुछ कहते हैं मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन? कार्ड उठाने की शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे मेष राशि के साथ, और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज जोश और उत्साह बहुत रहेगा, नए काम शुरू करने का मन भी करेगा, जल्दी जल्दी फैसले लेने का मन होगा, पर दिशा सही रखना बहुत जरूरी है। जोखिम लेने की हिम्मत रहेगी, जिससे कि आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। इससे साहस और ऊर्जा दोनों मिलेंगी, साथ साथ आपकी सफलता भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और फोकस से काम करने का दिन है। धीरे धीरे प्रगति होगी, पर होगी जरूर। जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। कुछ नया सीखने का या नई स्किल बढ़ाने का मौका आज आपको मिल सकता है। लगातार प्रयास आपको आगे ले जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और हरी दाल का दान करिए। इससे कामों में सफलता और स्थिरता मिलेगी। और आइए अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में। कैसा रहेगा आज उनके लिए दिन? कार्ड उठा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज सुख, सुकून और बरकत की एनर्जी बनी रहेगी। आपका मन खुश रहेगा, घर परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। कोई नई रचना, नया विचार या कोई शुभ शुरुआत आज हो सकती है। धैर्य और कोमलता से काम लेना आज बहुत लाभ देगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6, और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करिए। इससे समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज आपका दिल नरम रहेगा और समझदार रहेगा। आप दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ पाएंगे। कोई अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है। आपकी शांति और अपनापन रिश्तों को मजबूती देगा। अपने मन की सुनेंगे तो सही निर्णय भी ले पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज शिव जी को कच्चा दूध अर्पित करिए। इससे मन की शांति मिलेगी और भावनाओं का संतुलन बढ़ेगा। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के उपायों को लेकर। गुरुवार के उपाय हमारे दर्शकों को आज आप बताने जा रही हैं, तो पहला उपाय क्या कुछ रहने वाला है? यदि आप धन प्राप्ति के लिए कई उपाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आती है। आप उनकी पूजा करिए, पीले वस्त्र पहनिए और चने की दाल, ऐसी कोई और भी पीली वस्तु का दान करिए। और केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो नमक का सेवन ना करें। इस दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए केला भी ना खाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी भी जरूर करें।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय उन्हें करने चाहिए? कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज आपका मन थोड़ा उदास या निराश हो सकता है, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जो गया उस पर नहीं, पर जो बचा है उस पर ध्यान देंगे तो आपको सुकून मिलेगा। धीरे धीरे हालात संभलने लगेंगे। सकारात्मक सोच रखेंगे तो मन हल्का रहेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिव जी को जल अर्पित करिए। इससे मन को शांति मिलेगी और जीवन में बैलेंस बढ़ेगा। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 8 का। आज संतुलन बनाकर चलेंगे तो काम सुंदर तरीके से बनेंगे। अलग अलग चीजों को मिलाकर नया हल निकालने में आपको सफलता मिलेगी। धैर्य और समझदारी से किया गया काम आपको आगे चलकर फायदे देगा। आज शांति और संतुलन आपके सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 14 और उपाय होगा आज माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में बैलेंस बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। कैसा रहेगा आज उनका दिन और क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? स्मिता जी, कार्ड उठाऊंगी मैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज अपने दम पर सफलता मिलेगी और संतोष महसूस होगा। मेहनत का फल दिखाई देगा। धन और आराम से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिल सकती है। काम में स्थिरता आपको मिलती रहेगी और मन में सुकून भी बना रहेगा। आज खुद पर भरोसा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। इससे समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसा और काम संभाल कर चलने का दिन है, यानी कि पैसे को भी संभालिए और अपने काम करने के तरीके को भी संभालिए। उससे आपकी स्थिरता बनी रहेगी। बचत और समझदारी से लिए गए फैसले आपको फायदा देंगे। सुरक्षा और मजबूत आधार बनाने पर आपका ध्यान रहेगा। धैर्य और संतुलन से आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के मंदिर में कुछ धन अर्पित करें और जरूरतमंदों को भी पैसे का दान करें। इससे धन की स्थिरता बढ़ेगी और बरकत भी बढ़ेगी। और अब बारी स्मिता जी अगले उपाय की। गुरुवार का अगला उपाय यानी दूसरा उपाय क्या कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बृहस्पतिवार के दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीले रंग का दान करना चाहिए, जिसमें चने की दाल, पीले मीठे चावल और केला शामिल हैं। और भगवान विष्णु से ध्यान, आशा और सकारात्मकता का आशीर्वाद पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनना भी बहुत अच्छा उपाय है। यहाँ एक और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गुरुवार को तेल, मक्खन, पनीर, घी ऐसी जो भी वसा वाली, फैट वाली चीजें हैं और जितने भी चिकनाई वाले पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह स्वयं इन चीज़ों का कारक है। और अगर हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे जीवन में इन चीज़ों की अधिकता हो जाती है, यानी कि हमारा वजन भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब राशि फल की। धनु और मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? कार्ड उठाऊंगी मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज जागृति और बड़े बदलाव का समय है। नई समझ भी आज आपको मिल सकती है। पुरानी उलझनों से निकलकर साफ दिशा दिखाई देगी। कोई अहम फैसला लेने का सही समय भी आज बन सकता है। अपने कर्मों का असर आज आपको साफ महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे आत्मबल और नई शुरुआत की ऊर्जा बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी बात मानेंगे। काम में जोश और नेतृत्व दिखाई देगा, जिससे आपको फायदा होगा।
आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो अच्छे मौके भी मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान सूर्य को रोली डालकर जल अर्पित करें। इससे आत्मबल और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, और कुंभ और मीन राशि के जातकों का जो इंतजार है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके लिए आज क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल बारी आ गई है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, दिल से जुड़ाव भी महसूस होगा। कोई मधुर मुलाकात हो सकती है या अच्छी बातचीत दिन को खास बना सकती है। समझदारी में किया गया काम अच्छा परिणाम देगा। अपनापन और सहयोग आज आपकी ताकत बनेंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे प्रेम और मधुरता आपके जीवन में बढ़ेंगे। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ी बहस हो सकती है या प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है। शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम में चुनौती आएगी लेकिन आप संभाल लेंगे। धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। संघर्ष के बीच भी आगे बढ़ने का मौका आज छुपा हुआ है जिसे आपको ढूंढना है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। इससे आपका साहस बढ़ेगा। और अब बारी आ गई है अगले और तीसरे उपाय की, यानी कि गुरुवार का उपाय जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। स्मिता जी बताएंगी ये तीसरा उपाय। गुरुवार का तीसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। गुरुवार के दिन को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है जो धन, व्यापार और करियर का स्वामी है। चूंकि पीला रंग इस ग्रह से जुड़ा हुआ है इसलिए गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने से समृद्धि और सौभाग्य मिलता है, ये सबको पता है। लेकिन एक बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करेंगे तो ये ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दिन घी का दीपक जलाकर विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप सुबह शाम कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना भी बहुत फलदायी होता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें और हो सके तो कमलगट्टे की माला पर करें। तो छोटा सा उपाय है और अगर आप इसे करते हैं तो महालक्ष्मी जी की कृपा तो होगी ही, भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बरसेगी। और इतने अच्छे उपायों की जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम स्मिता जी का। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।